हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं दीपांशु आर के स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सिलेक्शन पर। दोस्तों आज है 5 सितंबर 2020 से दैनिक रोजगार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है वो सारी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज की हमारी न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ है, भर्तियों पर ताला कोई नहीं सुनने वाला। प्रतियोगी छात्रों ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। देखिए इसमें देखते क्या दिया गया है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही नहीं कहते हैं, यह तो मानोगे ना कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे ही बयान छाए हुए हैं। कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी में युवाओं का सब्र टूटने लगा। तेजी से फैले रहे संक्रमण के कारण अभ्यर्थी भले ही धरना प्रदर्शन ना कर सकें, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया है। यूपीएससी को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों के चयनित 4,243 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पिछले साल ही जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी नियुक्ति नहीं मिली है। वहीं हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के 3,278 पदों का रिजल्ट पेपर लीक मामले में अटका हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2 साल पहले 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक एक पद पर भी नियुक्ति नहीं हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल हुए रत्नेश शुक्ला, अपर्णा पांडे, महेंद्र कुमार, विकास पवन तिवारी समेत हजारों अभ्यर्थी कई महीने से सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर जांच सितंबर को शाम 5 बजे ताली बजाओ थाली बजाओ आंदोलन से भी प्रतियोगी छात्री शामिल होकर अपना प्रतिवाद दर्ज कराएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेज़ी से वायरल हो रही है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने जॉब पोर्टल पर 40 दिनों में 69 लाख बेरोजगार में रजिस्टर किया, जिसमें काम मिला मात्र 1,700 लोगों को, यानी 1,000 में एक व्यक्ति को। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान में अभ्यर्थी रमेश सरोज आनंद यादव का कहना है कि 4 साल बाद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जीवन विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई। टीजीटी जीव विज्ञान के 304 पदों के आवेदन करने वाले 67,000 युवा 4 साल से भटक रहे हैं। वहीं टीजीटी 2011 की जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो ये थी आज की न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, टीजीटी भर्ती 2011 में प्रतीक्षा सूची वालों पर निर्णय लेने का निर्देश। हाई कोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 3 माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपना प्रत्यावेदन बोर्ड को दें और बोर्ड पर उचित निर्णय लेकर उनको अवगत कराएं। कौशल चंद्र और 4 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओपीएस राठौर और चंद्रभूषण यादव का कहना है कि टीजीटी भर्ती 2011 के विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ता ने हिंदी, संस्कृत और विज्ञान विषयों के लिए आवेदन किया था। 8 अप्रैल 2019 को मेरिट लिस्ट जारी की गई। लिस्ट की प्रतीक्षा सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल है। उन्होंने चयन की बोर्ड को नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन भी दिया, मगर उनके प्रत्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ एक नए सिरे में प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया और बोर्ड को इस 3 माह में उचित निर्णय लेने के लिए कहा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। नए पदों के सृजन पर रोक, खाली पर नई भर्ती नहीं। देखिए, कोरोना वित्त मंत्रालय ने दिए खर्चों के कटौती के निर्देश। नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव के चलते केंद्र सरकार ने वित्तीय हालत के निपटने के लिए खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। इसके तहत मंत्रालय उनसे जुड़े विभागों में सार्वजनिक संस्थाओं को स्वायत्त संस्थान में नए पदों पर सृजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं ऐसे पदों पर भर्ती तत्काल रोकने को कहा है, अभी तक भरे नहीं गए हैं। व्यय विभाग ने कई तरह के खर्चों में कटौती के लिए निर्देश दिए हैं। यदि किसी नए पद का सृजन बेहतर जरूरी है तो पहले व्यय विभाग को मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके दायरे में 1 जुलाई 2020 के बाद सृजित पद ही आएगा। एक नए पदों का सृजन रोकने की जिम्मेदारी सभी विभागों को मंत्रालय में चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की भूमिका निभा रहे सचिवों को दी गई है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कम किए जाएंगे सलाहकार और स्थापना दिवस भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। परीक्षा नियामक ने
टीईटी और डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की मांग अनुमति। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रशासन में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020, डिप्लोमा व एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और विशिष्ट उर्दू वीटीसी परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। प्राधिकरण सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। गौरतलब यह है कि टीटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा व लाइब्रेरी साइंस, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, विशिष्ट उर्दू वीटीसी, मृतक आश्रित वीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा, एकीकृत छात्रवृत्ति और परीक्षा आंग्ल भाषा डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियमित प्राधिकरण कार्यालय करता है, मगर कोरोना महामारी के चलते इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सका। उधर शासन के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। जेईई और नीट के आयोजन हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन की सफलता का संकलन कर टीटी सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति दी जाएगी। ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर में मांगे जाएंगे आवेदन। संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी भेजा भर्ती का प्रस्ताव। देखिए इसमें क्या दिया गया है। प्रदेश में 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 16,000 माध्यमिक अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने क़यामत शुरू कर दी है। उधर संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 9,073 संस्कृत विश्वविद्यालयों में 1,200 से अधिक सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। गौरतलब यह है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायता अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रदेश भर में इन विद्यालयों में प्रबंधकों ने उनके यहां स्वीकृत पदों से सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था। इसके कुल 32,891 रिक्त पद बताए गए हैं, जबकि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68,436 पद सृजित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों की इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन में इन संबंध में दिशा निर्देश देने को कहा था। इस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों पर सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर 16,000 रह गई है। बोर्ड ने अब इन पदों पर भर्ती की क़यामत शुरू कर दी है। भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। देखिए अक्टूबर में इस भर्ती के आवेदन मांगे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हर कदम पर विवाद, ये भी कोई इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हर कदम पर विवाद, उधर में चयनित। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती की सुनवाई में पूरे आदेश सुरक्षित, हज़ारों को नियुक्ति इंतजार। देखिए 69,000 वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है। प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े विवादों को खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भर्ती के कट ऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में याचिका हुई। पिछले माह शीर्ष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आदेश कोर्ट की सुरक्षित रखा है। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रकरण की सुनवाई चल रही है। परीक्षा व सहायक अध्यापक चयन संस्था बारी बारी से कटघरे में आ चुके हैं। जिला आवंटन चुके 67,867 अभ्यर्थी 2 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। सहायक अध्यापक भर्ती से पहले कट ऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। ज्ञात हो कि अभ्यर्थी का एक वर्ग 68,500 भर्ती की तर्ज पर कट ऑफ अंक पर चयन की मांग कर रहा है, जबकि इस भर्ती में सामान्य 65 और अन्य आरक्षित वर्ग का कट ऑफ अंक 60% तय किया गया है। प्रश्नों में जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 37,300 पद भरने पर रोक लगाई। हर बार कोर्ट ने बताया कि भर्ती में अहम मोड़ पर स्थगित जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराने का आदेश दिया। उस पर 12 जून को 2 जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया। लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट ने कोर्ट के आदेश की वजह से यह भर्ती उधर में ही है। प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट का
12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया और सरकार का कहना है कि 9 जून का आदेश उन्हें बिना सुने किया गया है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी इस भर्ती का चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि उसी बीच करीब 250 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता भी साफ हुआ। वहीं सभी को निगाह शीर्ष कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। तो सभी लोगों की फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? लखनऊ में होगा शिक्षा सेवा का मुख्यालय अधिकरण का मुख्यालय। प्रयागराज में ब्रांच सप्ताह में 2 दिन यहीं से कार्य। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसकी एक शाखा प्रयागराज में होगी। अधिकरण सप्ताह में 3 दिन लखनऊ और 2 दिन प्रयागराज में कार्य करेगा। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को उत्तर शिक्षा सेवा अधिकार विधेयक 2019 को भारत सरकार से वापस लेने और नए संशोधन के साथ शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संस्थान, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थान, सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, सरस्वती सिटी को 28.22 करोड़ स्टैंप ड्यूटी के ट्यूब। उत्तर प्रदेश लखनऊ उद्योगों में सस्ते, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था कि लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या? इसके बाद में बात आती है 4243 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। प्रदेश में राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 4243 LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। चयनितों की ऑनलाइन पद स्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का निर्देश जारी हो गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के वरिष्ठ तकनीक निदेशक को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड के 4243 सहायक अध्यापकों का चयन किया। प्रदेश के इतने बालक और इतने बालिका हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में नियुक्ति होनी है। चयनित को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती देने के लिए आदेश हो चुका है। सबसे पहले महत्वाकांक्षी जिलों, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालयों में नवीनतम युक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसके बाद तहसील मुख्यालय में 2 किलोमीटर बाहर के विद्यालयों और उसके बाद तहसील मुख्यालयों में स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज को छोड़कर अन्य जिलों के जिला मुख्यालय में 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्कूलों में पद स्थापन किया जाएगा। अंत में मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को छोड़कर अन्य जिलों के जिलों मुख्यालय में 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूलों में तैनाती मिलेगी। जल्द सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। शासन पहले निर्देश जारी कर चुका है। चयनित से ऑनलाइन आवेदन लेकर तैनाती हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की न्यूज़ क्या है? इसके बाद में बात आती है शिक्षा मित्रों को। तो 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को 3 माह के मानदेय भुगतान का इंतजार। शिक्षा मित्रों को मानदेय का संकट। कोरोना संक्रमण के दौरान शिक्षा मित्रों का नया रूप सामने आया। वह केवल छात्र छात्राओं की पढ़ाई ही नहीं करा रहे, बल्कि लोग स्वस्थ रहे इसका भी जतन कर रहे हैं। कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को 3 माह का मानदेय नहीं मिल सका। इससे जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। उन्हें जून माह का मानदेय भुगतान होगा भी, यह सभी स्पष्ट नहीं है। प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र तैनात हैं। अधिकांश जिलों में DLED के आदेश पर शिक्षा मित्रों ने जून में सरकारी राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। पिछले वर्ष तक सरकार शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय नहीं दे रही और ज्ञात हो कि शीर्ष में कोर्ट के आदेश पर सरकार अगस्त 2018 से शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मी के रूप में 11 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह देती रही, जबकि पहले समायोजित शिक्षा मित्रों को करीब 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इधर शिक्षा मित्रों को नए तरीके से मानदेय भुगतान होना है। इससे उन्हें जून, जुलाई और अगस्त माह का मानदेय नहीं मिल सका। हालांकि सरकार ने जुलाई माह का भुगतान करने के लिए धन जारी कर दिया है, लेकिन तकनीकी
तैयार न होने से उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं जून माह के भुगतान में असमंजस बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 20 वर्षों से एक शिक्षक के समान शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र व उसके परिजनों की जिंदगी बदहाल है। वजह केवल 3 माह से मानदेय न मिलना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा मित्रों को समय पर मानदेय न मिलना आम बात है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर दोस्तों न्यूज़ अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।